आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में मैं ऋचा कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको सभी को पता है, मैंने संस्कृत के पिछले 2 वीडियो में आपको पालतू पशु और जंगली जानवरों के नाम करवाए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 5वीं का प्रथम पाठ है धीरा बालका, जो कि संस्कृत में है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है धीरा बालका, धीरा अर्थात धैर्यवान, बालका अर्थात बालक। तो ये जो पाठ है, ये पाठ एक कहानी है और इस कहानी को मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देती हूँ। तो इस कहानी में ऐसा है कि एक गांव में 3 बालक रहते थे जो कि बाहर घूमने के लिए जाते हैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के। और जब वो बस में जाते हैं तो उस बस को जंगल में कुछ लुटेरे डाकू जो होते हैं वो रोक लेते हैं और उस बस को हाईजैक कर लेते हैं और उसके ऊपर उसमें चढ़ कर के यात्रियों को बंदूक दिखा कर उनके सारे रुपए पैसे छीनना चाहते हैं। और वो जो तीनों बालक होते हैं, वो बालक अपनी समझदारी से उन लुटेरों को पकड़ करके और पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो ये जो छोटी सी कहानी है, इस कहानी को हम पढ़ेंगे संस्कृत में। तो पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ पढ़वाऊंगी और मैं जब इनके शब्दार्थ बोलूं तो आप इनको लिखना और साथ में दोहरान करना, और उसके बाद में मैं आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी बताऊंगी। तो देखिए, शब्दार्थ हैं धीरा, धीरा अर्थात धैर्यवान, एकस्मिन किसी एक में, ग्रामे गांव में, त्रयः 3, आसन थे, आसीत था, ते वे सब, प्रवासस्य बाहर रहने का, अभिभावका नाम माता पिता की, ग्रीष्मावकाशस्य गर्मी की छुट्टी का, अनुमति आज्ञा, घृतवन्तः धारण किया, प्रस्थितम प्रस्थान किया, अरण्यम जंगल, आरोहणम चढ़ाई की, लुंठका लुटेरे। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। आइए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको एक एक पंक्ति संस्कृत में बताऊंगी और उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। तो पढ़ेंगे, एकस्मिन ग्रामे त्रयः बालका आसन। एकस्मिन अर्थात किसी एक, ग्रामे अर्थात गांव में, त्रयः अर्थात 3, बालका अर्थात बालक, आसन अर्थात थे। किसी एक गांव में 3 बालक थे। ग्रीष्मावकाशस्य समयः आसीत्। ग्रीष्मावकाशस्य अर्थात गर्मी की छुट्टियों का, समय अर्थात समय, आसीत अर्थात था, गर्मी की छुट्टियों का समय था। ते प्रवासस्य योजनां कृतवन्तः। ते अर्थात वे या उन्होंने, प्रवासस्य अर्थात बाहर जाने का, योजनाम अर्थात कार्यक्रम, कृतवन्तः अर्थात किया, उन्होंने बाहर जाने का कार्यक्रम किया, या फिर ऐसे कह सकते हैं उन्होंने बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया। अभिभावका नाम अनुमतिम प्राप्तवन्तः। अभिभावका नाम अभिभावकों की या माता पिता की, अनुमतिम अर्थात आज्ञा, प्राप्तवन्तः अर्थात प्राप्ति, माता पिता की आज्ञा प्राप्त की। नूतन वस्त्राणि घृतवन्तः। नूतन वस्त्राणि अर्थात नए कपड़े, घृतवन्तः अर्थात पहने। बस स्थानकम गतवन्तः। बस स्थानकम अर्थात बस स्टैंड, गतवन्तः अर्थात गए, बस स्टैंड गए। बस यानस्य आरोहणम कृतवन्तः। बस यानस्य अर्थात बस में, आरोहणम अर्थात चढ़ाई की, बस में बैठ गए। बस यानम प्रस्थितम। बस यानम अर्थात बस, प्रस्थितम अर्थात चल पड़ी या प्रस्थान किया, बस ने प्रस्थान किया, बस चल दी। मार्गे अरण्यम आसीत्। मार्गे अर्थात जंगल में, मार्गे अर्थात रास्ते में, अरण्यम अर्थात जंगल, आसीत अर्थात था, रास्ते में जंगल था। अकस्मात लुंठकः यानम स्थगितवन्तः। अकस्मात अर्थात अचानक,
लुंठका अर्थात लुटेरों ने या डाकुओं ने, यानम अर्थात बस को, स्थगितवंत अर्थात रुकवाया, अचानक से डाकुओं ने बस को रुकवाया। झटिति यानस्य आरोहणम कृतवन्तः च, झटिति अर्थात झट से, फटाफट से, यानस्य अर्थात बस में, आरोहण करता था चढ़ गए, उन्होंने बस को रुकवाया और फटाफट उस बस में चढ़ गए। तो ये जो पाठ है, इतने पाठ को मैंने आपको संस्कृत में बताया और उसके साथ ही मैंने आपको ये हिंदी में भी बताया। तो अब मैं आपको इस पाठ को सिर्फ संस्कृत में पढ़ के बताऊंगी और इसके अलावा संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले कुछ जो उदाहरण हैं उनको भी आपको बताऊंगी। जैसे कि एकस्मिन में ये देख रहे हैं आप, यहाँ ये जो लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं हलंत। ये हलंत है, ये विसर्ग है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं इनको हम किस तरह से बोलते हैं वो हम इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और देखेंगे। जैसे एकस्मिन ग्रामे त्रयः, देखिए त्रय लिखा हुआ है और उसके साथ में ये जब विसर्ग लगता है तो इसको हम बोलते हैं त्रयः। बालकः आसना, ग्रीष्मावकाशस्य समय आसीत्, ते प्रवासस्य योजनां कृतवन्तः। अब देखिए ये योजना जो शब्द है उसके ऊपर बिंदी लगी हुई है और इसको हम मैं का उच्चारण बोलेंगे, इसलिए है ये योजनां कृतवन्तः। अभिभावकानाम अनुमतिम, देखिए ते के ऊपर जो बिंदी लगा हुआ दिख रहा है ना ये बिंदी, इसको हम मैं का उच्चारण करते हैं तो इसलिए अनुमतिम प्राप्तवन्तः। नूतन वस्त्राणि घृतवन्तः। अब नूतन और वस्त्राणि के बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं, जो कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए काम में आता है। नूतन वस्त्राणि घृतवन्तः बस स्थानकं गतवन्तः, बस यानस्य आरोहणं कृतवन्तः, बस यानं प्रस्थितं, मार्गे अरण्यम् आसीत्, अकस्मात् लुण्ठकः यानं स्थगितवन्तः, झटिति यानस्य आरोहणं कृतवन्तः च। तो मैंने ये जो पाठ है वो आपको सिर्फ संस्कृत में भी पढ़ाया है, संस्कृत के साथ इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बताया है। तो आपको इस पाठ को संस्कृत में पढ़ना है और इसका हिंदी अनुवाद भी करना है और जो मैंने आपको शब्दार्थ लिखवाए हैं उन शब्दार्थ को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।